गोपी से कहते अरे गोपी छोड़ दो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा हाथ यह कोमल है, बहुत सुकुमार है। तो गोपी तेजी में चल रही है, पीछे देख नहीं रही है, कही कि ठीक है दूसरा हाथ दो। तो कृष्ण के पहला हाथ को छोड़ करके दूसरा पकड़ने के लिए चलती है, कृष्ण उसी के लड़के के हाथ को पकड़वा दिया। लेकिन वो देख नहीं रही है, मस्ती में जा रही है। और जसोदा के यहाँ जाकर कहती है जसोदा, आज मैं तुम्हारे लड़के के हाथ को पकड़ करके लाई हूँ, देख लो देख लो। और जसोदा जब देखती है कहती है अरे बावली, तुमको इतना भी ध्यान नहीं है कि मेरा लड़का है कि तेरा लड़का है, थोड़ा देखो तो सही किसका लड़का है। और जब गोपी देखती है तो कृष्ण नहीं उसी के लड़के, तब तक भगवान दूसरे रास्ते से आकर के मैया जसोदा के पीछे बैठ कर करे मैया मैया देखो, देख रही हो ना इसका लड़का चोरी करता है, चोर मुझे बनाती है। अरे मैया मेरे घर में किस वस्तु का कमी है, मेरे घर में 9-9 लाख गाय हैं और इस भिखमंगिर के यहाँ मैं माखन चोरी करने के लिए जाऊंगा, बताओ। जसोदा जी गोद में लेकर करके नहीं नहीं लाला, मैं यही तो बात कहती हूँ, ये लोग बिना मतलब के झूठ दोष लगाती है। जब भगवान के हाथ को गोपी पकड़ी थी तो कृष्ण कहते हैं अरे ग्वाली में मत पकड़े मेरी भैया, मेरो दुख है नरम कलैया। भगवान कहते हैं अरे ग्वाली तुम मेरे बाह को मत पकड़ो, मेरा जो बाह है यह बिल्कुल नरम है। अरे मैं तेरो माखन नहीं खायो, मैं तेरो माखन नहीं खायो। तो गोपी कहते कि तुम किसके माखन खाए हो? तो भगवान कहते हैं कि अरे अपने घर के धोखे में आयो, अपने घर के धोखे में आयो। मैं इस घर को यह समझ रहा था कि यह मेरा घर है। देखिए भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं गोपियों से, प्रत्येक गोपियों के घर को भगवान अपना घर मान रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि अपने घर के धोखे में आयो, मटकी दे नहीं हाथ लगायो। मैं मटकी से हाथ नहीं लगाया हूँ। अरे आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, तेरी लवों बलैया ग्वाली ने मत पकड़े मेरी भैया, मेरो दुख है नरम कलैया। अरे ग्वाली तो मेरे हाथ को मत पकड़ो, मैं तुम्हारा माखन नहीं खाया हूँ। जानती हो क्या हुआ? तो गोपी कहते कि माखन मेरा कौन खाया है? तो खोल केवड़िया तू गई पानी, दरवाजा खोल करके तू पानी लेने के लिए गई थी और तेरे घर में एक बिलैया आ गई थी और बिलैया आकर के तुम्हारे माखन को खा गई। तो कोई दूसरा बिलैया नहीं, कृष्ण बिलैया ही थे और वही माखन खाए हैं। लेकिन कहते हैं कि मैं तेरो माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे में आयो, मटकी ते नहीं हाथ लगायो। आज मैं कसम खाता हूँ, अरे आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, तेरी लई बलैया ग्वाली में मत पकड़े मेरी भैया। अरे ग्वाली आज मैं सौगंध खाता हूँ, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। इतना सुन करके गोपी घबरा जाते थे, कहती कि नहीं लाला, अरे बेटा तुम रोज मेरे घर आना। जब कृष्ण कहते थे कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आने वाला हूँ, तो यह सुन करके घबरा जाते थे। ये है भगवान का गोपियों के प्रति प्रेम और गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम। यहाँ तक कहा गया है कि भगवान कोई भी लीला करते थे, लेकिन उस लीला को सुन सुन करके गोपियों को आनंद आता था। भगवान के प्रत्येक लीला ब्रजवासियों को आनंदित करने वाला था। इस पर एक भजन है, इसको मैं गाता हूँ, आप लोग थोड़ा धीरे धीरे बजा सकते हैं तो बजाइएगा। बहुत सुंदर। भगवान माखन चोरी कर रहे हैं और माखन चोरी करने के बाद में भी अच्छे लग रहे हैं।
भगवान कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मन मोहन मुरली वारो। राधा, सभी लोग आइए। बड़ो प्यारो, सब लोग गा सकते हैं, यह हिंदी का भजन है। राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी के श्यामा प्यारी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मुरली वारो। घर घर माखन जाय चुरावे, घर घर माखन घर घर माखन जाय चुरावे, घर घर माखन माखन खाय दही फैलावे, माखन खाय दही फैलावे। माखन चोर होंगे, माखन चोर होंगे, लागो बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। माखन चोर होंगे, लागो बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा पन घट पे जल भरन देवे, पन घट पे जल भरन देवे, पन घट पे जल भरन देवे, पन घट पे जल भरन देवे। गगरी भरी शीश लोढ़ावे, गगरी भरी शीश गगरी फोरहूं पे, गगरी फोरहूं पे लागो बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी के बड़ो प्यारो, मुरली वारो। ये भगवान क्या करते हैं, और बरसाना में चलिए, अपने मन को बरसाना ले चलिए। बरसाना में गली है सांकरी गली, सांकरी खोद गली सांकरी घेर मिटई, गली सांकरी घेर मिटई, गली सांकरी कहीं को दान दे तबर बसई, कहीं को दान दे मत्ती फोरहूं पे, मत्ती फोरहूं पे लागो बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। ये क्या कहते हैं भगवान, कोई गली में जो मिल जावे, 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 कोई गली में जो मिल जावे। मैया पकड़ेंगे राज बचावे, मैया पकड़ेंगे राज बचावे। राधा करवहूं पे, राधा करवहूं पे लागो बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा
के कन्हैया बड़ो ओ राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन मुरलीवारो राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन मुरलीवारो। इस तरह भगवान लीला कर रहे हैं। प्रत्येक लीला भगवान का मधुर लग रहा है। एक दिन की बात है, भगवान इसी तरह चोरी कर रहे थे और एक गोपी यशोदा कहती थी कि मैं नहीं मानूंगी जब तक मेरे लाला को पकड़ करके नहीं तुम लोग लाओगे। तो गोपी कही कि बहुत यशोदा का भी मन बढ़ गया है, उसका लड़का चोरी करता है और उसको लग रहा है कि चोरी ही नहीं करता। तो आज इस कृष्ण को बांधूंगी अपने घर में। और कृष्ण पकड़ में आ गए और जब भगवान पकड़ में आए तो गोपी क्या करती है कि कृष्ण को अपने खम्भ में बांधना चाहती है। घर के खम्भ था उसमें, तो भगवान खड़े हो गए और गोपी एक रस्सी लेकर के आई बांधने के लिए, लेकिन वो बांध नहीं पा रही थी, परेशान हो रही थी बांधने। तो भगवान कह रहे गोपी लग रहा है कि तुम किसी से शिक्षा नहीं ली हो ना, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। तो तुमको मैं सिखाना चाहता हूँ, मुझे तुम गुरु बना दो, मैं सिखा दूंगा और इसी तरह मुझे बांध देना। तो कही कि कैसे कृष्ण? तो भगवान कहे कि मैं बताता हूँ कैसे बांधा जाता है, रस्सी दो। और रस्सी लिया और उस गोपी को कहे कि यहाँ खड़ी हो, और उसके रस्सी को लिया और उसी को उसमें बांधने लगे। एक बार दो बार ऐसे करके 3-4 गांठ लगा दिए और लगा कर कहे कि यही बंधी रहो और मैं चलता हूँ। गोपी वही बंधी है और उसका पति जो है वह काम करके जब आते हैं तो बुलाते हैं, तुम कहाँ हो? अपने पुत्र के नाम लिए होंगे, कहे होंगे कि अमुक व्यक्ति की मम्मी तुम कहाँ हो, आ जाओ। तो कहते कि मैं यहाँ बंधी हूँ, आप ही आ जाइए। और भगवान वहाँ बांध दिए थे। जब उसके पति वहाँ पहुँचते हैं तो देख रहे हैं कि वह बंधी हुई है। तो कहते कि तुम यहाँ कैसे बंध गई हो? तो गोपी कहती अरे मैं क्या बताऊं स्वामी जी, मैं तो चली थी कृष्ण को बांधने, उल्टे कृष्ण मुंडे बांध करके चला गया यहाँ लाला। इस तरह भगवान ब्रजवासियों को गोपियों को आनंद दे रहे थे। एक दिन की बात है, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदार कहा कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन की बात है, बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान क्या किए कि जमुना के किनारे खेल रहे थे और खेलते हुए भगवान मीठी ली और मीठी को खाने लगे। मीठी लेकर के भगवान खाने लगे। मीठी क्यों खा रहे हैं कृष्ण? तो कृष्ण से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है इस संसार में। सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? कृष्ण है। कृष्ण को पता है कि मैं ज्यादा माखन खा लिया हूँ, मेरा पेट चिकना हो गया है। ज्यादा कोई दूध दही घी खाएगा, पूरी रोज खाएगा तो उसका पेट चिकना हो जाता है। तो कृष्ण बहुत माखन खा लिए थे, तो सोचे कि अब किस डॉक्टर के पास जाऊं, सभी डॉक्टरों का डॉक्टर मैं हूँ, तो मैं क्यों न अपना इलाज स्वयं कर लूं। तो भगवान उस ब्रज रज को लिए मीठी को, और मीठी को लेकर के अपने मुख में डाल करके खाने लगे। खा रहे हैं, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब मीठी खाने लगे, तब मीठी को जब खाते हैं तो जितने बच्चे थे सब दौड़ते हुए मैया जसोदा के पास गए और जसोदा जी के पास जाकर कहते अरे मैया 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 जसोदा मैया। जसोदा जी का यहाँ बेटा बोलो, तो मैया तुम्हारा लाला ने माटी खायो। अरे मैया तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारा जो पुत्र है वह मीठी खाया है, कन्हैया ने मीठी खा लिया है। तो जसोदा जी बुलाती है, कहते अरे लाला अरे कन्हैया बताओ तुम मीठी खाए हो? तो भगवान कहते हैं माँ मैं मीठी नहीं खाया हूँ। तो मैया जसोदा कहती हैं अरे बेटा तुम मीठी खाए हो? सागृहीत्वा करे कृष्णम उपलब्ध्य हितैषी।
जो हित की भावना रखने वाली है, अपने पुत्र का कल्याण चाहती है, वह मैया जसोदा कृष्ण के हाथ को पकड़ करके हितैषणी मैया जसोदा कहती है, अरे दादा तुम मीठी खाए हो? तो कृष्ण कहते ना, मैं मीठी नहीं खाया हूँ। तो जसोदा जी कहते कि सभी बच्चे कह रहे हैं। तो कृष्ण कहते कि सब एक नंबर के झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। तब जसोदा जी कहते कि तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी कह रहा है। तब कृष्ण कहते मैया बलराम तो एक नंबर का झूठा है, बलराम तो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो जसोदा जी कहे कि तुम ही केवल सच बोलते हो, बलराम झूठा है? हाँ। तो जसोदा जी कही कि नहीं नहीं, मुझे बलराम पर विश्वास है, यह कभी झूठ नहीं बोलता। तो कृष्ण कहे कि बलराम झूठ नहीं बोलता है ना। तो कृष्ण कहते अरे मैया जानती हो, मैं जब जाता हूँ खेलने के लिए कहीं तो बलराम क्या कहते हैं? तो जसोदा जी कही क्या कहते हैं बताओ? तो यह कहते हैं कि मैया गोरी बाबा गोरे तू कहाँ से कारे। बताओ, मैया जसोदा गोरी है, बाबा नंद गोरे हैं, और तुम कहाँ से काले आ गए? तुम नंद जसोदा के लड़के नहीं हो। तो क्या मैया मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ? क्या नंद बाबा का लड़का नहीं हूँ? अगर यह बात सही है तो ये भी बात सही है, तुम बताओ तुम्हारा बेटा हूँ कि नहीं? तो जसोदा जी कहते नहीं नहीं लाला, तुम मेरे पुत्र हो। तो बताओ फिर बलराम कैसे सच बोलता है? बलराम बिल्कुल झूठे बोलते हैं। तो जसोदा जी कही कि नहीं बेटा, इस समय सभी सच बोल रहे हैं, तुम ही झूठ बोल रहे हो। तो भगवान कहते कि नहीं मैया, तुमको विश्वास नहीं है तो ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यम गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे भैया, अरे भैया, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, हे माँ। अरे भैया, भगवान मम्मी नहीं कह रहे हैं। आजकल के लड़के मम्मी और पापा कहते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? अम्ब, हे माँ, हे मैया। अपने बाबा को बाबा पिताजी कहते थे। कहते हैं कि मैया मैं ना हम भक्षितवान, न हम भक्षितवान, मैं नहीं खाया हूँ। सर्वे मिथ्या विशंसिना, जितने बच्चे हैं यहाँ तक कि बड़े भाई बलराम भी सब झूठ बोलते हैं, केवल सच बोलने वाला मैं हूँ। इसीलिए मुझको सत्य व्रत कहा जाता है। मैं सत्य स्वरूप हूँ, इसीलिए मुझे सत्यम परम धीमहि के नाम से पूजा किया जाता है। मैं बिल्कुल सत्य बोलने वाला हूँ। तो जसोदा जी कही कि नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुमको विश्वास नहीं है तो देखो, मैं अपने मुख को खोल रहा हूँ, समक्षम पश्य में मुखम, मैं अपने मुख को खोल रहा हूँ, देख लो। तो जसोदा जी कही कि हाँ हाँ दिखाओ अपने मुख को। तो भगवान कृष्ण क्या किए कि अपने मुख को खोल दिए, और जब ही मुख को खोले तो जसोदा जी सात तत्व से विश्वम जगत स्थानु चखम दिशह। जसोदा जी देखती है उनके मुख में आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, नदियां, जल, तेज, आज भी भगवान ब्रह्मांड का दर्शन करा दिए। एक बार और कराए थे, आज दूसरा दिन भगवान करा रहे हैं। जसोदा को कहते कि भैया तुम क्या देखना चाहती हो? सादा पृथ्वी, सादा मिट्टी जो भी देख रही हो सब तो मेरे भीतर से ही निकलता है, सब तो मुझ में है। मैं उसको खाऊं या ना खाऊं सब तो मेरे भीतर है, मुझसे अलग थोड़े है। तब जसोदा जी को समझ में आ गया। जसोदा जी घबरा गई देख करके। फिर भगवान देख लिए कि मैया तो घबरा चुकी है, उनका आंख बंद हो चुका है। तब भगवान कहते अरे मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैया मुझे कुछ नहीं खिलाओगी? इतना सुनते ही मैया आनंद में होकर के लाला कृष्ण को खिलाने लगी। तो इस तरह भगवान श्री हरि, भगवान श्याम सुंदर बहुत सुंदर ढंग से मैया को सुख पहुंचा रहे हैं, सभी ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं। इधर महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि वह नंद जसोदा कौन थे? तो सुखदेव गोस्वामी अति संक्षेप में बता रहे हैं कि देखो, यह श्रेष्ठ वसु थे। एक का नाम था धारा और दूसरे का नाम था द्रोण। और वे लोग एक बार तपस्या किए थे, ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना किए, तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया
वे लोग प्रार्थना किए कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आवे, तो ब्रह्मा के आशीर्वाद से भगवान उन दोनों के पुत्र बन करके आए। सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल सरल भाव से, सहज भाव से इस बात को बता दी, लेकिन बाद में फिर विचार करते हैं कि अरे अरे, परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न किया लेकिन मैं उसको भुलवाया, वास्तविक चीज को नहीं बताया। द्रोण और वसु जो थे, धारा और द्रोण जो थे, वे एक वसु थे, लेकिन यहाँ जो नंद और जसोदा हैं, उन लोगों के शरीर में वे लोग आए थे। वे लोग तो नित्य भगवान के माता पिता हैं, नंद और जसोदा। वसु उनके शरीर में आकर के इस तरह का आनंद प्राप्त किया, लेकिन वे दोनों तो नित्य माता पिता हैं। और इस बात को बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी 9वां अध्याय को प्रारंभ करते हुए महाराज परीक्षित के बिना प्रश्न के एक कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो, कथा यह है कि जसोदा जी के मन में विचार आया। जसोदा जी सोचने लगी, जसोदा जी विचार करते हुए सोच रही हैं कि अरे, मेरे घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, तभी तो कृष्ण दूसरे के घरों में जाकर के माखन चोरी कर रहा है। हो न हो मेरे घर की जो दासियां हैं प्रेम से माखन नहीं बनाती हैं। आखिर हमारे घर का माखन मधुर रहेगा, अच्छा रहेगा, तो मेरा पुत्र दूसरे के घरों में क्यों जाएगा चोरी करने के लिए? बताइए, दूसरे के घर में चोरी करने तो वही न जाता है जब अपने घर में कुछ ना हो। लग रहा है कि यह दासियां प्रेम से माखन तैयार नहीं करती हैं। तो एक दिन की बात है, एकदा गृह दासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो गिर्म मंथ स्वयं दधी। कह रहे हैं कि एकदा, एकदा का अर्थ है एकम ददाती इति एकदा, जो एक को देना चाहती है। एकम, एकम माने कृष्णम, और ददाती मतलब जन्म देने वाली। एकदा का अर्थ है कि जो एक कृष्ण को जन्म देती है, एकम ददाती। दूसरा अर्थ है कि जो कृष्ण को देना चाहती है। एक अर्थ है कि जो कृष्ण को जन्म देती है, और दूसरा अर्थ है कि जो कृष्ण को देती है, और तीसरा अर्थ है कि एकदा माने कार्तिक मासे। कार्तिक मास के मतलब दीपावली के समय है, दीपावली के दिन की यह कथा है कि एकदा, एक समय की बात है। जसोदा मैया गृहदासी सु, अन्य गृहदासियों को अन्य कामों में लगा करके और स्वयं दधी मथने के लिए चल रही है। निर्मंथम स्वयं दधी। वो क्या कि कृष्ण के साथ में प्रतिदिन सोती थी, कृष्ण को अपने गोद में लेकर के मैया जसोदा सुलाती थी। उस दिन क्या हुआ कि मैया जल्दी, दीपावली के दिन की कथा है कि मैया जसोदा जल्दी जल्दी उठ गई। ऐसे तो प्रतिदिन जल्दी उठती थी, लेकिन उस दिन थोड़ा और जल्दी उठी, और उठ करके कृष्ण को सोए हुए अवस्था में छोड़ करके और पलंग से उठती है और स्नान की। स्नान करने के बाद में रेशमी वस्त्र पहनी, तिलक लगाई, और इसके बाद जा रही है माखन मथने के लिए। आजकल की माताएं क्या करती हैं, उठते ही बस चाय बनाना लगती है। ऐसे नहीं करना चाहिए, स्नान करके भोजन बनाना चाहिए। और जो स्नान करके भोजन बनाता है, भोग लगा करके खिलाता है, तो उसके पति, उसके पुत्र, उसके स्वजन संबंधियों का उम्र बढ़ता है। और जो बिना स्नान किए, बिना भोग लगाए भोग को खाते हैं, प्रसाद को खाते हैं, वो प्रसाद होता ही नहीं जो भोग नहीं लगा है, तो उस व्यक्ति का उम्र सही नहीं रहता, वो रोगी रहता है, वो ठीक नहीं होता। ये सब ध्यान देना चाहिए। तो मैया जसोदा क्या की कि मैया जसोदा जल्दी जल्दी उठी और जल्दी उठ करके माखन मथने के लिए जा रही है। दूसरा भाव है कि जितना ही सुबह में आप माखन को मथेंगे, उतना ही वह माखन मीठा होता है। जो जितना ही लेट करके दही को मथता है तो उसमें खटापन आने लगता है, खट्टा दही हो जाती है। लेकिन जो जितना ही जल्दी उठे और उस माखन को तैयार करे तो वह माखन मीठा होता है, मधुर होता है, सुस्वादु होता है। ये सब बहुत सुंदर भाव है। तो मैया जसोदा सुबह में उठी और उठ करके स्नान करके, ये सब जो अर्थ मैं बता रहा हूँ, ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी बहुत सुंदर ढंग से बताए हैं। तो इस पर मैया जसोदा उठती हैं और उठ करके माखन मथने के लिए जा रहे। पहले तो सुंदर ढंग से स्नान की, तिलक दी, रेशमी वस्त्र पहनी। रेशमी वस्त्र क्यों पहनी
कि किसी का नजर न लग जाए। रेशमी वस्त्र शुद्ध होता है, शुद्ध वस्त्र में माखन मथ रही है अपने पुत्र के लिए। और जब दही मथने के लिए चलती है तो चुपचाप काम नहीं कर रही है। दही मथते समय यानी यानी हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यदायत। यानी 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 माने जो लीला हुआ है इससे पहले। यानी यानी का अर्थ है जो लीला भगवान कृष्ण पुतना का उद्धार किए, शंकासुर तृणावर्त जो भी लीला किए हैं सब लीलाओं का स्मरण करते हुए गीतानी गा रहे कि हरि हरि मेरा बालक किस तरह पुतना का वध किया, शंकासुर का वध किया। उन लीलाओं को यानी यानी ही गीतानी उन लीलाओं को स्मरण करते हुए गीत गा रही है। यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा है कि हम काम करते हैं, अगर हाथ से रोटी बनाते हैं उस समय भी हम मुख से भगवान के नाम को गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक अवस्था में हम भगवान के नाम को गा सकते हैं। तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण के विषय में स्मरण करते हुए यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च उन बालक के लीलाओं को स्मरण करते हुए गा रही है। और गा रही है, माखन को मथ रही है, आनंद में माखन मथ रही है। मैया के हृदय में प्रेम है, वात्सल्य प्रेम के अनुरूप गुण से युक्त माता यशोदा ध्यान कर रही है। पुत्र के प्रति प्रेम है, स्नेह है, यह भाव है कि यह मेरा बेटा है। इस भाव में मैया है। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि वात्सल्य प्रेम के अनुरूप रूप और गुण से युक्त माता यशोदा का वात्सल्य रस के उपासकों को अवश्य ध्यान करना चाहिए। जो वात्सल्य रस के उपासक है उनको यह अवश्य ध्यान करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि पूर्ण वात्सल्य में किस प्रकार अपने को पालक और कृष्ण को पाल्य भाव से उपयुक्त मैया होकर के माखन को मथ रही है और सोच रही है कि मेरा बालक दूसरे के घरों में जाकर के माखन की चोरी करता है। आज मैं इतना सुंदर माखन बनाऊंगी, इतना मधुर माखन बनाऊंगी कि इस माखन को खा करके मेरे बेटा को आनंद आ जाए, आनंदित हो जाए। तो इस भाव में होकर के मैया माखन मथ रही थी। उसी समय क्या होता है कि भगवान श्याम सुंदर जो पूर्ण काम है, जो स्तन्य काम, जो भगवान पूर्ण काम है वह भगवान स्तन्य काम हो गए। जिनको किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है, जिसको किसी भी वस्तु की चाह नहीं है, कामना नहीं है, वही भगवान आज स्तन्य काम के इच्छा से जल्दी जग जाते हैं। और देखते हैं पलंग पर की माता जी नहीं है, तो माता जी नहीं है तो भगवान इधर उधर देखो तुरंत पलंग से नीचे उतर करके दौड़ते हुए माँ के पास गए। और माँ जब माखन मथ रही थी तुरंत मैया के हाथ को पकड़ लेते हैं अधिकार पूर्वक और पकड़ कर कहे कि देखो देखो माखन नहीं मथना है। और तुरंत छलांग लगा करके उनके गोद में चढ़ गए। और यशोदा जी नहीं, भगवान स्वयं मैया के कंचुकी से स्तन को निकाल करके अपने मुख में डाल करके पीने लगी। जैसे अधिकार होता है लड़कों का, वैसे ही भगवान अधिकार पूर्वक अपने मैया का स्तन का पान करने लगे, पीने लगे। जब स्तन पीने लगे भगवान तो मैया वहीं बैठ गई और बैठ करके दूध पिलाने लगी। आनंद में मैया है, भगवान भी आनंद में है। कृष्ण आनंद के साथ में दूध पी रहे हैं, मैया आनंद में पिला रही है। और मैया का दूध अपने आप छू रहा है, वह कम नहीं हो रहा है। बगल में दूध गर्म कर रही थी मैया कृष्ण को बाद में पिलाने के लिए। तो जो दूध गर्म हो रहा था वह दूध सोचने लगा। देखिए पहले के जड़ वस्तु में भी चेतन होता था, वह दूध भी सोच रहा है कि मेरा जीवन रह करके किस काम में आएगा। आज मैया आनंद में स्तन का पान करा रही है और कृष्ण पी रहे हैं, मैया का दूध समाप्त होने वाला है नहीं, तो मैं अपने जीवन को रह करके क्या करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं अपना आत्महत्या कर लूं। इस जीवन को रखने से क्या फायदा है। तो दूध आत्महत्या करने के लिए ऊपर आने लगा कि आज मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, मेरा जीवन किस काम का जो कृष्ण सेवा में न लगे।
तो जब ही दूध ऊपर आता है मैया की दृष्टि दूध के ऊपर पड़ गई। मैया झट तुरंत कृष्ण को नीचे रह करके दौड़ते हुए दूध बचाने के लिए जा गई। जब मैया को देखा दूध की मैया भाग करके आ रही तो दूध कहा कि अरे 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 मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैया क्या आनंद में दूध का पान करा रही थी और मैं ऐसे कर दिया। वह तुरंत नीचे आ जाता है। और भगवान क्या सोच रहे हैं, कृष्ण क्या सोचते हैं कि अरे कृष्ण सोच रहे हैं कि मुझसे ज्यादा मैया दूध से प्रेम कर रही है, हमारा कोई कीमत नहीं है। ये थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई है, एक नंबर के कंजूस है। आज मैं इतना माखन और दूध को बर्बाद करूंगा कि मैया को भी समझ में आ जाएगा। और दूसरा भाव है, कृष्ण कहते हैं कि आज मुझे समझ में आया कि मैया मुझसे प्रेम नहीं इस दूध से प्रेम करती है। तो मैया तो गई दूध रखने के लिए और इधर कृष्ण को आ गया भूषण। और कृष्ण क्रोध में होकर के एक ददिया सास का मटका था जिसमें मक्खन रखा जाता था, बहुत पुराना मटका था। कृष्ण क्या किए कि वहीं बगल में एक छोटा सा पत्थर था जिसको लोढ़ा कहते हैं भोजपुरी में, उसको संस्कृत में शिला पुत्र कहते हैं। शिला मतलब पत्थर और पुत्र माने लड़का, जो पत्थर का पुत्र हो, लड़का हो छोटा सा। उस टुकड़े को लेकर के भगवान क्या किए कि जो मटका था भारी मटका उसको ऊपर उठाए और नीचे टेंडी में ऐसे करके मार दिए। कि भगवान सोच रहे हैं कि आज मैं इतना बासी माखन खाऊंगा, इतना खाऊंगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा। और जब बीमार हो जाऊंगा तब इनको मथुरा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा मुझे दवा कराने के लिए, तब तो पता चलेगा कि मैं कितना जोर से भूखा हूँ। तीसरा भाव है कि भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा दही बचाने के लिए दूध गई है ना, मैं आज सभी मक्खन को बर्बाद करूंगा। इसको समझ में नहीं आ रहा है। और एक भाव कहते हैं आचार्य लोग कि भगवान उथल के ऊपर खड़े हैं लेकिन भगवान भगवान है, भगवान अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे हैं, वहां भी भगवान बांट रहे हैं। सोच रहे हैं कि आज इतना माखन है, रामा अवतार में मेरे भक्त बंदर कितना सहायता किए थे, आज मेरे पास इतना माखन मिला है तो मैं अपने भक्तों को क्यों न बुला करके माखन का भंडारा करा दूं। तो भगवान बंदरों को बुला करके माखन बांटने लगे और सभी बंदर खा रहे हैं। जसोदा जी जब आती हैं तो मैया जसोदा आकर देखती है तो मक्खन फैला हुआ है। और जब मक्खन फैला हुआ है तो उसको देख कर तो समझ गई कि यह किसी दूसरे का काम नहीं, यह मेरे लाला का काम है। ढूंढते हुए जाती है, पहले तो मटका को देखी कि वह नीचे से फूटा हुआ है तो विचार करने लगी और सोच रही है कि मेरा लड़का कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धि लगाया है, ऊपर से न फोड़ करके वह नीचे फोड़ रहा है कि किसी को पता न चले। पहले तो बुद्धिमान पर विचार की कि मेरा बेटा बुद्धिमान है, और फिर विचार करने के वो बलवान भी है, इतना भारी मटका को यह नीचे से उठाया होगा तब न फोड़ा होगा, तो मेरा पुत्र बलवान भी है। तो अपने लड़के के बुद्धिमानी पर और बलवान पर बल पर बहुत खुश हुई जसोदा और ढूंढते हुए जाती है, कहते कि यह धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, इसको सुधारना चाहिए। तो मैया आगे बढ़ती है और जब आगे जाती है तो क्या देख रही हैं, क्या देखती हैं, देखती हैं कि यह उखल के ऊपर चढ़ करके माखन बांट रहा है। तो उनको गुस्सा आया और हाथ में छड़ी लेकर के जब चलती है, कृष्ण दूर से ही देख लिए कि मैया आ रही है, तुरंत उखल से कूदने लगे भागने। मैया जसोदा पीछा कर रही, जसोदा जी दौड़ रही है, भगवान भी भाग रहे हैं, भगवान को पकड़ नहीं पा रही है। अंत में भगवान देख लिए मैया पसीने से लथपथ हो गई, तब भगवान पकड़ में आ गए। और जब ही पकड़ में आए कृष्ण, तब पकड़ में आते ही कृष्ण को जसोदा जी क्या करती हैं कि अब कृष्ण को हाथ में जब ही पकड़ी और हाथ में रस्सी ली थी, हाथ में छड़ी था मैया जसोदा को, छड़ी को दे करके भगवान बहुत जोर से चिल्ला करके रोने लगे। और इतने जोर से रोने लगे कि भगवान के उस आंसू को देकर के मैया घबरा करके अपने हाथ से छड़ी को फेंक दी। लेकिन सोची कि यह लड़का डर चुका है, अगर मैं इसी अवस्था में छोड़ दूंगी तो यह कहीं भाग जाएगा। तो मैया जसोदा सोचती है कि इसको कुछ देर के लिए उखल में बांध देती हूँ और बांधने के बाद में तब मैं इसको क्या करूँगी
कि सारा काम धंधा को करके तब मैं इसको खोल करके मुक्त करूंगी। यह सोच करके अब यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए हाथ में रस्सी ले ली और रस्सी लेकर के कृष्ण को उखल में बांधने के लिए चलती है। और रस्सी लेकर के जब ही एक राउंड करती है तो एक राउंड में ही एक बाद में ही वह रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गया। फिर दूसरा रस्सी लेती है, फिर बांधने के लिए चलती है, फिर 2 अंगुल कम, फिर तीसरा रस्सी। कहा गया है कि यशोदा बांधे चलली कृष्ण के वो खरिया में, माया के रसरिया में न। यशोदा जी कृष्ण को उखल में बांधने के लिए चल रही, लेकिन माया रूपी रस्सी में बांधना चाहती है। यशोदा दौड़ दौड़ कर लाई, रसिया घटी घटी जाई, रसिया आटत नहीं खे मुट्ठी भर कमरिया में, माया के रसरिया में न। भगवान का कमर मुट्ठी भर का है, लेकिन वह रस्सी अट नहीं रहा है। यशोदा बांधे चलनी कृष्ण के वो खरिया में, माया के रसरिया में, बार बार बांधना चाह रही है। यशोदा जी ला रही है, रस्सी कम हो रहा है। भगवान यह दिखाना चाह रहे कि यशोदा तुम मुझे बांधना चाहती हो। अगर मुझको कोई बांधना चाहता है तो वह रजो गुण में रह करके और तमो गुण में रह करके मुझको नहीं बांध सकता है। अगर मुझे बस में करना है तो उसको सत्व गुण में रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मुझे बांधना है तो सत्य गुण को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान बंधन में नहीं आ रहे हैं। यशोदा बार बार दौड़ रही है, ला रही है, लेकिन रस्सी 2 अंगुल कम हो रहा है। गोपियां हंस रही हैं और हंसते हुए कहते हैं यशोदा जी क्या हो गया? हम लोग जब उदाहरणा देती थी तब कहती थी कि मेरा बेटा चोरी नहीं करता, आज हो क्या गया? तो यशोदा कहती थी कि अब बहुत उपद्रवी हो गया है, आज इसको बांध करके मानना है। बिना बांधे मैं मानने वाली नहीं हूँ। रस्सी ला रही है, गोपियां भी हंस रही हैं, यशोदा भी हंस रही है कि भाई बात क्या है? जिस कृष्ण को मैं प्रतिदिन कपड़ा पहना देती हूँ, आज वह कृष्ण बंधन में नहीं आ रहा है। तो सब आश्चर्यचकित हैं, लेकिन यशोदा जी हट ठान ली कि बिना बांधे मैं मानूंगी नहीं। तो कहा गया है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान चले टल जाए पर भक्तों का मान न चलते देखा। भगवान जहाँ भक्त और भगवान में लड़ाई होता है तो यह देखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्तों को विजय दिलवाते हैं, अपने हार जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न चलते देखा। भगवान प्रतिज्ञा किए थे कि मैं जीवन में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब युद्ध चल रहा था, दुर्योधन भीष्म पितामह को कहने लगा कि अरे पितामह, जब तुमको विजय नहीं दिलवाना है, पांडवों का पक्ष ही लेना है तो उन्हीं के पक्ष में चले जाओ। भीष्म पितामह कहे कि नहीं नहीं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कि नहीं, आप नहीं चाहते हैं अर्जुन को मारना, जिस दिन आप चाह जाएंगे उस दिन अर्जुन मारा जा सकता है। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लिए कि कल निश्चित मैं अर्जुन को मारूंगा, नहीं तो कृष्ण को अपने हाथ में अस्त्र उठाना पड़ेगा, यह मेरा प्रतिज्ञा है। और सुबह के युद्ध में जब भीष्म पितामह निकलते हैं तो क्या होता है, युद्ध के लिए चले जाओ, अर्जुन बार बार बाण का प्रहार कर रहे हैं। भीष्म पितामह इतने जोर से मारने लगे कि अर्जुन को पसीना आने लगा। अर्जुन अपने पसीना को पोंछने के लिए चलते हैं और भीष्म पितामह का बाण इतने तेज से आने लगा कि भगवान अपने पैर से मार करके रथ को नीचे कर दिए और बाण अर्जुन के सिर के ऊपर से जाने लगा। अब अर्जुन बिल्कुल परेशान हो गए, लगा कि अर्जुन को भीष्म पितामह मार देंगे। भगवान उस स्थिति में देख करके तुरंत रथ से कूदते हैं और रथ से कूद करके उस रथ के पहिया को लेकर के दौड़ गए और कह रहे बूढ़ा तो मारेगा नहीं। और जब ही मारने के लिए दौड़े उसी समय भीष्म पितामह अपने बाण को नीचे फेंक कर कहते हैं बस 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 केशव, बस मैं यही चाह रहा था। भगवान कहे कि बस हमको कोई चिंता नहीं है, तुम अपने एक पिता के पुत्र बने रहो, मेरे कोई एक पिता नहीं है, मेरे तो कितने पिता हैं। मुझे कोई देवकी नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई नंद नंदन कहता है, तुम शंतनु नंदन कहाओ। तो कहने का अर्थ है
कि भगवान अपने प्रतिज्ञा को भूल गए अपने भक्त के प्रतिज्ञा के सामने। इसी तरह मैया ने हठ ठान ली कि मैं बिना कृष्ण को बांधे मानूंगी नहीं। तो भगवान क्या करते हैं कि स्व मातुश्रीयाम दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया शिव बंधने। भगवान अपने माता के परिश्रम को देख करके देख ले कि मैया पसीना से लथपथ हो चुकी है, तो मातु श्रीयाम दृष्टा देख करके भगवान विश्वस्त दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया शिव बंधने। भगवान बंधन में आ गए। भगवान यहाँ परिश्रम को देखते हैं कि हमारा भक्त मेरे लिए परिश्रम करता है कि नहीं। 2 अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ रहा था, इसका बहुत सुंदर भाव है। 2 अंगुल रस्सी ही क्यों कम पड़ रहा था, तो इसका भाव है कि परिश्रम का कमी था। पहला है कि परिश्रम का कमी था, इसीलिए भगवान की कृपा में कमी हो रहा था। और जैसे ही भगवान परिश्रम देखे कि सही ढंग से कर रहा है, तो भगवान अपना कृपा कर दिए। तो मैया यशोदा कृष्ण को बांध दी, और कृष्ण को बांध करके मैया यशोदा काम करने के लिए चली गई। भगवान अब फल में बंधे हैं। बलराम भी आते हैं, बलराम को देख करके भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे भैया बलराम मुझको खुलवा दो, मुझे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। लेकिन भगवान बलराम कहे कि कौन बांधा है, तो पता चला कि मैया यशोदा बांधी है। तब भगवान बलराम कहे कि कृष्ण मैं जाता हूँ और मैया को खोल देता हूँ, कहता हूँ खोलने के लिए। तो मैया के पास गए और कहे मैया 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 कृष्ण को कौन बांधा है। यशोदा जी कही कि मैं बांधी हूँ। तो बलराम कहते मैया खोल दो, लाला बहुत रो रहा है। यशोदा जी कहती बस रोने दो, यह बहुत बदमाश हो गया है, ये दूसरे घरों में चोरी करता है, अपने घरों में भी बदमाशी करता है, इसको आज बांध करके रखना है। तब बलराम जी बार बार प्रार्थना किए, कहते हैं कि मैया हमारा भैया कृष्ण कितना माखन खाया है, काहे को यशोदा मैया बांधे हो हीरो कन्हैया, मोहन हमारा भैया कसी दही खाएगो, मेरा भैया कितना दही खाया है, मैं इसके बदले में तुमको दही ला करके दे दूंगा, लेकिन मुक्त कर दो। यशोदा जी कहते कि ज्यादा दही देने वाले बनते हो, भाग यहाँ से। तो बलराम जी कहे कि मैया तुमको पता नहीं है कृष्ण कौन है। तो यशोदा जी कहे कि नहीं, हमको तो यही मालूम है कि मेरा बेटा है। तो बलराम जी कहे कि यही तो तुमको मालूम नहीं है, यह तुम्हारा बेटा नहीं, यही राम अवतार में आए थे, रावण को मारने वाले यही हैं, हिरण्यकशिपु को मारने वाले यही भगवान नरसिंह हैं, हिरण्याक्ष को मारने वाले यही बराह हैं, बलि के घमंड को चूर करने वाले यही वामन है। तुमको पता नहीं है यह कौन है, तुम एक साधारण लड़का मानकर के बांधी हो। तो यशोदा जी कही अच्छा और तुम कौन हो। तो बलराम कहते कि